वेलकम बच्चों। हम एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राप्ति और प्रचुरता की। हम बात कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप में के तत्वों की। तो फर्स्ट ए जो है वो तत्व जो हैं वो प्रकृति में क्लोराइडों, सल्फेटों व नाइट्रेटों के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड ए जो एल्कली अर्थ मेटल्स हैं वो सिलिकेट्स, कार्बाइड और सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। बेरिलियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण भी कठिन होने के कारण यह अधिक सामान्य नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में प्रचुरता से पाए जाने वाले पदार्थों में हम काउंट करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम 5वें नंबर पे स्थान पर है, मैग्नीशियम 6ठे स्थान पर आता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम 7वें और 8वें स्थान पर आते हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण एस ब्लॉक का कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये जैसे मैंने यहाँ बताया है, सोडियम जो है वो बोरेक्स या सोरे के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम KCl प्लस NaCl या कॉर्नेलाइट के रूप में पाया जाता है। हमें पता है फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसके आगे मैग्नीशियम और डोलोमाइट। मैग्नीशियम जो है या तो मैग्नेसाइट के रूप में, जिसका फॉर्मूला MgCO3 होता है, और डोलोमाइट MgCO3 CaCO3। डोलोमाइट इसे कहते हैं हम। तो मैग्नीशियम जो है मैग्नेसाइट के रूप में पाया जाता है और डोलोमाइट के फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम की हम बात करें तो कैल्शियम CaCO3 संगमरमर, चूने या चौक के रूप में पाया जाता है, और जिप्सम, एपेटाइट आदि के रूप में पाया जाता है कैल्शियम। स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बच्चों, इसके मेल्टिंग बॉइलिंग की बात करते हैं। मैंने टेबल बनाई है। अपने आवर्त में क्षार धातुओं के आकार सबसे अधिक होते हैं। बड़ा होने के कारण इनके ठोस क्रिस्टलों में परमाणुओं का क्लोज पैकिंग नहीं हो पाता। इस कारण समस्त क्षार धातुओं में काय केंद्रित घनीय या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें प्रत्येक परमाणु 8 अन्य परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है, और इस क्रिस्टल संरचना की संकुल क्षमता भी 68% ही होती है, क्योंकि क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती क्रिस्टल में। इस कारण से क्षार धातुओं के घनत्व के मान कम होते हैं, और हम बात करते हैं ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व के मान बढ़ते जाते हैं। इनके अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण होने के कारण ये धातु मुलायम तथा कम गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर
गलना कितना कम होता है। ये मैंने टेबल बताई है, इसमें डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें ये सोडियम और पोटेशियम जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है पोटेशियम से। ये क्षारीय मृदा धातु हैं। क्षारीय मृदा धातु की मैंने इनका बता रखा है टेबल में। इसमें डेंसिटी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है और मेल्टिंग बॉइलिंग नीचे की तरफ जाने पर घटता है। अब हम बात करते हैं फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट की बात करें तो ज्वाला परीक्षण, ये जो तत्व हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, जिन्हें हम एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, ये ज्वाला में एक पर्टिकुलर कलर देते हैं, स्पेसिफिक रंग होता है, जिससे हम इनकी पहचान कर पाते हैं। कम आयनन ऊर्जा होने के कारण क्षार धातुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन सुगमता से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब वे वापस अपने कक्ष में लौटते हैं तो ऊर्जा की उस छोटी सी मात्रा का उत्सर्जन करते हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य क्षेत्र की होती है। अतः ये ज्वाला में विशिष्ट रंग दर्शाते हैं। क्षार धातु आयन जो है ज्वाला में मैंने कलर दर्शाते हैं, स्पेसिफिक या विशिष्ट रंग होता है जिनका, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में कि लिथियम गहरा लाल रंग का होता है, सोडियम जो है सुनहरी पीला रंग देता है ज्वाला में, पोटेशियम हल्का बैंगनी रंग देता है, रुबिडियम लाल बैंगनी होता है और सीजियम नीला रंग दर्शाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम रंगहीन होते हैं, ये कोई ज्वाला में कलर नहीं दर्शाते। इसके बाद एल्कली अर्थ मेटल में कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो है वो ईंट जैसा लाल रंग, जिसको हम ब्रिक रेड भी कहेंगे। ईंट जैसे लाल को क्या कहेंगे? ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम गहरा लाल रंग का होता है, क्रिम्सन रेड जिसे कहेंगे हम। बेरियम जो है वो सेब जैसा हरा होता है, एप्पल ग्रीन कलर बोलते हैं। रेडियम गहरा लाल, क्रिम्सन रेड। तो ये कुछ पर्टिकुलर कलर हैं जो कि ज्वाला परीक्षण जब हम इनका करते हैं टेस्ट के लिए, तब ये रंग कलर शो करते हैं ये, जिससे हम इजीली पहचान पाते हैं कि दिए गए मिश्रण में क्या हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो, चूँकि फर्स्ट ए जो है उसमें एल्कली मेटल हैं, उनमें संयोजी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट M+ दर्शाता है। और सेकंड ए एल्कली अर्थ मेटल, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में NS2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर ऑक्सीडेशन अवस्था जो है वो +2 दर्शाता है। फर्स्ट और सेकंड IP में अंतर कम होने के कारण से ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर M+2 आयन बनाते हैं। इसके बाद हमने अब तक जो है वो कंपैरेटिव स्टडी में कई पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें से हम बात करते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस की बात करी थी हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करी थी, फ्लेम टेस्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए, और
आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमने बात करी थी। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनकी हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी थी। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।